नमस्कार दोस्तों, दिस इज विनोद कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 9th सोशल साइंस। और आपको पता होगा सोशल साइंस में 4 बुक है आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस और आपका एक और आता है इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का। तो साइज एंड लोकेशन की बात करते हैं और आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले हमारे पास एक माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखो, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में पढ़ना है, यानी कि इंडिया। हमें किसके बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 के लिए हमें क्या पढ़ना है, हमें इंडिया का आकार यानी कि साइज पढ़ना है, स्थिति यानी कि लोकेशन पढ़नी है, यानी कि इंडिया कहाँ पर है, लोकेशन हो गया इसका, स्थिति हो गया, और इंडिया कितना बड़ा है, ये इसका साइज या फिर आकार हो गया। तो बस ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर और चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा, समझते रहो। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया। आज हम लोकेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे, आकार भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोकेशन की बात कर लें। तो लोकेशन जानने से पहले हम पहले पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लोकेशन जानेंगे, इंडिया की लोकेशन क्या है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, फिर इंडिया के अंदर देखेंगे कि कहाँ से वो स्टार्ट होता है। अगर मान लो पूरे वर्ल्ड यानी कि मैं पृथ्वी बना दूं, पृथ्वी, ठीक है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। आप सबको पता होगा हमारी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश कहा गया है। ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड, और इसको अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ की गई है बीचों बीच से, इसको भी 0 डिग्री कहते हैं, लेकिन यह है लॉन्गिट्यूड, यह है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसको देशांतर कहते हैं, इसको देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुई अर्थ की बात, और इससे हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। क्या, एक कॉन्सेप्ट ये कि ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसकी वजह से 2 हमारे पास हेमिस्फीयर सामने आते हैं, 2 चीजें, एक सदर्न पार्ट है नीचे का भाग, और एक नॉर्दर्न पार्ट यानी कि ऊपर का भाग। ऊपर नॉर्थ होता है, यानी कि इसमें यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इससे ऊपर का जो पोर्शन है उन सबको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे है उसको सदर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कौन सा समझ में आया। ऐसे 0 डिग्री से इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपका जो राइट होगा, यानी कि आपका जो राइट होगा वो ईस्ट, और आपका जो लेफ्ट होगा वो वेस्ट। तो अगर 0 डिग्री से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ये 0 डिग्री सी की बात है बेटा दोस्तों। तो 0 डिग्री ईस्ट जो है, तो यानी कि हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका कॉन्सेप्ट देने की जरूरत नहीं है, बस आपके माइंड में पता होना चाहिए कि 4 गोलार्ध हैं देखा जाए तो, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, एक है पूर्वी गोलार्ध, एक है पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, क्योंकि हमें पढ़ना किसके बारे में है, हमें इंडिया के बारे में ही पढ़ना है। तो हम इंडिया की अगर बात करें
तो उसकी जो लोकेशन है दोस्तों, लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया यहां पर स्टार्ट है ऐसे। तो आप देखकर ही पता लगा सकते हो दोस्तों कि इंडिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की स्थिति से पॉइंट नंबर 1 क्या पता चला, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि भारत दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। दक्षिणी नहीं, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो कौन सा नंबर 1 क्लियर हो गया। तो यानी कि ये तो हुई वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात। अभी हमने देखा इंडिया की लोकेशन देखी और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड से कंपेयर किया। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, अब हम इंडिया की बात करेंगे सिर्फ। तो ये कौन सा क्लियर हुआ आपका, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों वो हमारा रहेगा कि इंडिया जो है अकेला, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मैं एक डायग्राम बना के सिखाता हूं आपको। हाँ तो दोस्तों ये डायग्राम मैंने इंडिया का बना दिया आपके सामने। अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। तो इंडिया का हमने अभी देखा था, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बना देता हूँ कि इंडिया जो है वो टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, है ना, और ये 0 डिग्री था। तो ऊपर जितना भी जाएंगे वो नॉर्थ होगा और नीचे जितना भी जाएंगे वो साउथ होगा, यानी कि ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, सब आसान है। और इंडिया की लोकेशन भी मैं आपके लिए थोड़ा छोटा सा बना देता हूँ। ये इंडिया की लोकेशन है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये 0 डिग्री जो था ये लॉन्गिट्यूड था और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड था। तो यानी कि इंडिया के पास भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे और लैटिट्यूड्स होंगे। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है, यानी कि इंडिया जहां से स्टार्ट होती है, यानी कि सबसे सदर्न पार्ट की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। और ये किसकी बात कर रहा हूं, लैटिट्यूड की। तो आप ये बताओ ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा। अगर इंडिया के हिसाब से देखें दोस्तों तो हम इसको सदर्न इंडिया कहते हैं, यानी दक्षिणी भारत, और इसको उत्तरी भारत। लेकिन अभी हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमेशा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलता है। तो देखो 0 डिग्री है और 0 डिग्री से ऊपर है भारत है, तो यानी कि ऊपर है यानी कि नॉर्थ होगा। तो यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तर। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तर। क्यों उत्तर नॉर्थ, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है ये। तो इसके बाद अगर बात करें कि ऊपर तक कितनी गई है ये, तो अगर मैं ऊपर की बात करूं दोस्तों, यानी कि मैं इस पार्ट की बात करूं, ये देखो यहाँ पर ये भारत टच हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं दोस्तों तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भी नॉर्थ क्यों, क्योंकि दोनों ही, इंडिया का सदर्न पार्ट भी और इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट भी क्या है, दोनों नॉर्थ में है, इसीलिए ये भी उत्तर होगा। तो कॉन्सेप्ट बन क्लियर हुआ। तो इससे हमें लैटिट्यूड पता चल गया कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। एक नंबर का 100% पेपर में आता है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताइए, तो आप लिखोगे। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताएं तो आप देखो, अब मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये देखो ये गुजरात को टच करती हुई जा रही है, राजस्थान के जो पार्ट है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, मान लो तो एक लॉन्गिट्यूड यहां से जा रहा होगा और एक लॉन्गिट्यूड हमें पता है कि वो यहां से जा रहा होगा, यहां से नहीं, सॉरी यहां से। ये देखो एक अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है और एक गुजरात को टच करना चाहिए था। गुजरात थोड़ा साइड में बन गया मेरा, एक गुजरात को ही टच करना चाहिए था। ये कोई बात नहीं, एक बार मैप दोबारा बना देते हैं।
गुजरात को टच करता हुआ जा रहा है दोस्तों, याद रखो। तो गुजरात को टच करता हुआ जा रहा है। और एक और चीज याद रखनी है, 0 डिग्री के किस में है, ये ईस्टर्न पार्ट में है। अगर भारत की बात करूं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमेशा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलता है। तो इंडिया टोटल ही ईस्टर्न में है, तो ये भी ईस्ट होगा और ये भी ईस्ट होगा। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपका। तो दोनों ही ईस्ट होंगे। तो अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वो दोस्तों है हमारा कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि पूरब, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि पूरब से ही वो स्टार्ट हो रहा है हमारा इंडिया। और अगर यहां तक की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश लास्ट कहां है हमारा, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी पूरब। तो इससे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एक लैटिट्यूड का और एक लॉन्गिट्यूड का, एक लैटिट्यूड का और एक लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन। तो इससे हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कौन कौन से, इससे हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए दोस्तों। एक हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तर तक। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। समझ में आया दोस्तों। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिसके अंदर बात की हमने लैटिट्यूडनल की, किसकी बात करी हमने, लेकिन लैटिट्यूड की एक और लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, जो हमारे गुजरात से होती हुई सीधा अरुणाचल प्रदेश से कट कर रही है। तो ये जो बीचों बीच आप एक लाइन देख रहे होंगे दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा, कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड की जो डिग्री है वह 23.5 डिग्री नॉर्थ। इंडिया के जितने भी लैटिट्यूड होंगे वो सारे के सारे नॉर्थ यानी कि उत्तर होंगे, सारे के सारे उत्तर होंगे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्यों लिखवाया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क, ऐसे क्वेश्चन में आता है ऐसी लाइन या फिर ऐसे लैटिट्यूड का नाम बताइए जो भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो याद रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये आंसर है इसका, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एक ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसी से पता चलता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये था जो मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से जा रहा है ये, और ये कितने जा रहा है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की तरफ से। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट ले लो दोस्तों, इंडिया का जो मान लेते हैं, अब ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ नीचे का पार्ट क्योंकि थोड़ा सा आपको पढ़ाना है, तो ये वाली लाइन मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको तो पता चल चुका होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं दोस्तों वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडिया ये है, इंडिया का, अब आप इंडिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट मानेंगे। अभी हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चल रहे थे इसलिए ईस्ट ईस्ट मान रहे थे, लेकिन अब हम इंडिया के अकॉर्डिंग चलेंगे इसलिए हम वेस्ट और ईस्ट दोनों मानेंगे। इंडिया का आपका लेफ्ट हैंड ये वेस्ट कहलाता है दोस्तों, तो यानी कि ये वेस्ट होगा, याद रखना। ये पश्चिम है आपका, और आपका जो राइट हैंड है वो आपका ईस्ट होगा, इसको पूरब कहते हैं। बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो, पश्चिम पूर्व, वेस्ट ईस्ट। इंडिया के ईस्ट में वाटर बॉडी है दोस्तों, आपको पता होगा, है ना वाटर बॉडी, और इंडिया के वेस्ट में भी वाटर बॉडी है, और इंडिया के साउथ में भी वाटर बॉडी है। तो ध्यान रखो दोस्तों, इंडिया के जो ईस्ट में जो वाटर बॉडी है उसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में हमारा एक क्या है, एक आइलैंड है। क्या है हमारा, एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि इस आइलैंड का जो नाम है वो है अंडमान एंड निकोबार, यानी कि इसको कहते हैं अंडमान और निकोबार। निकोबार, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेम ऐसी वेस्ट की तरफ आए तो इंडिया के पास वाटर बॉडी है, उसको कहते हैं अरेबियन सी। क्या कहते हैं, अरेबियन सी। इसको कहते हैं हिंदी में अरब सागर। क्या कहते हैं, अरब सागर। और अरब सागर में भी हमारा एक क्या है, आइलैंड है, और इस आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड। तो आपको क्या याद रखना है, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वहां पर एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट और हो गए। चाहो तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया के साउथ में भी वाटर है, आपको पता होगा, पता है ना आपको। तो ये तो ईस्ट और वेस्ट की बात हो गई। अब हम इंडिया के साउथ की बात करते हैं। तो इंडिया के सदर्न पार्ट में भी एक वाटर बॉडी है जिसको कहते हैं इंडियन ओशियन। क्या कहते हैं उसे, इंडियन ओशियन, यानी कि इसको कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर। और ये एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के ऊपर रखा गया है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया को हिंदुस्तान कहते थे, इसलिए इसका नाम रखा था हिंद महासागर। क्या रखा है इसका नाम, हिंद महासागर। तो ये तो है आपका इंडिया का कॉन्सेप्ट। अब हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे आगे की, कि किस तरीके से हमने देखा इसको आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो था वो था लोकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लोकेशन है क्या, किस तरीके से हमने बात करी, क्या किया, कैसे किया। इंडिया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा तो हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया की बात करी तो हमने देखा किसमें, ये सारी चीज़ें देखी इसके अंदर, है ना। तो बस, तो आज का जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों के पास इसे पहुँचाओ ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।